हेलो एवरीवन, जैसा कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को रेंज ऑफ ए फंक्शन और डोमेन ऑफ ए फंक्शन के बारे में जिक्र किया था और फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने वहाँ बताया था। तो अब हम लोग जो है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के जो डोमेन हैं, कोडोमेन हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से डोमेन और कोडोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन कैसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पहले तो रेंज की परिभाषा एक बार फिर से अपने दिमाग में बैठाइएगा कि रेंज की परिभाषा क्या होता है, किसी भी फंक्शन के रेंज की परिभाषा क्या होता है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ a इक्वल टू वाई बिलोंग टू बी सच दैट f ऑफ x इक्वल टू वाई, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि a से b में कोई फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो सच दैट हम यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू f ऑफ x लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x जो एलिमेंट है अगर सेट a का है, तो यानी कि पहले सेट का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, और इसी का जो इमेज होता है, मतलब x का जो इमेज होता है वो सेट b का होता है। यानी सेट b के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन, उसको कोडोमेन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x जो होगा वो सेट किसमें होगा, b में होगा। यानी कि a के एलिमेंट का इमेज अगर b में बन रहा है तो x का जो इमेज b में बनेगा, तो जो इमेज एलिमेंट होता है उसी को हम रेंज ऑफ f कहते हैं, या उसी को जो है इमेज सेट भी कहते हैं। यानी कि f ऑफ x बिलोंग टू सेट किसमें होगा, b में होगा। तो इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या चीज़ होता है। तो इसको एक जो है हम मैथमेटिकल फार्मूले में यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसको इस प्रकार समझा जा सकता है। अगर सवाल लगाने के लिए हमको एक ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की परिभाषा से इस क्वेश्चन को समझाएंगे, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे डोमेन बनता है, कैसे रेंज। यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिया है, हमको पूरा विश्वास है कि इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग डोमेन और उसके रेंज को आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ हम समझाते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है f से f जो फंक्शन है डिफाइंड है सेट a से सेट b में। तो यानी कि सेट a का जो भी एलिमेंट होगा वो एसोसिएट करेगा सेट b के एलिमेंट से, और सेट b के एलिमेंट जो होने चाहिए वो यूनिक एलिमेंट होने चाहिए। अगर वो यूनिक एलिमेंट है तब तो हम कह सकते हैं कि a से b में एक क्या बनाएगा, फंक्शन बनाएगा। मतलब a से b में जो संबंध प्रदर्शित करता है f, इसको एक यूनिक रूल या हम इसको मेथड भी कह सकते हैं। जिस मेथड के द्वारा इन दोनों में संबंध स्थापित किया जाता है वो मेथड क्या कहलाता है, मेथड या रूल या टेक्निक क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। अब देखिए सवाल यहाँ दिया हुआ है, अब सवाल को एक बार हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे एक सेट यहाँ ए दिया हुआ है, इस सेट में जो एलिमेंट है क्या दिया हुआ है, एक सेट में जो एलिमेंट है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि -1, 0, 1 और 2 है। और सेट बी में जो एलिमेंट दिया हुआ है ये आपका है 0, 1, 8, 9 है। मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को हमने यहाँ लिख लिया। अब फिर यहाँ इन दोनों फंक्शन में एक फंक्शन f है जो यहाँ बता रहा है, यहाँ डिफाइंड है कि इन दोनों में संबंध किस प्रकार के, इन दोनों में संबंध जो है f ऑफ x इक्वल टू यहाँ क्या दिया हुआ है, मतलब x का क्यूब, यानी कि y बराबर क्या दिया हुआ है, x क्यूब। यानी कि y एलिमेंट b का होता है, y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं क्योंकि डिफिनेशन से y इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो हमको विश्वास है कि ये आप जो है फिगर के माध्यम से समझ पा रहे हैं। और हमने पहले ही बताया है कि जो सेट के एक एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं,
डोमेन बोलते हैं। सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। मतलब सेट ए का जितना एलिमेंट है अगर इसका इमेज बी में बन जाए तो जो इमेज एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। इमेज एलिमेंट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। यानी कि डोमेन और रेंज पता हो गई। तो ये जो आपका फंक्शन यहाँ डिफाइंड है, कह रहा है कितना है, और फिर कह रहा है कि एक फंक्शन जो है इसका डिफाइंड है, तो यहाँ से हम डोमेन और कोडोमेन कैसे निकाल पाएंगे? अब यहाँ देखिएगा डोमेन कैसे निकलेगा, कोडोमेन कैसे निकलेगा। तो जो जब सेट ए से बी में एक फंक्शन यहाँ डिफाइंड है, इसी के हिसाब से इसका मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। यानी कि एफ ऑफ -1 बराबर क्या है? -1 का क्यूब, जो कि यहाँ दिया हुआ है। या माइनस क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? हल करेंगे -1 आएगा। एफ ऑफ 0 को 0 मान है तो 0 ही आएगा। एफ ऑफ 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। और एफ ऑफ 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो एफ जिसपे एफ लगा हुआ है ये जो है इमेज एलिमेंट है। देखिए एक इमेज एलिमेंट ए हुआ, एक इमेज एलिमेंट ए हुआ, एक इमेज एलिमेंट ए हो गया, एक इमेज एलिमेंट ए हो गया। ये इस प्रकार जो है डिफाइंड है। तो पूछेगा कि इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं, यानी डोमेन ऑफ एफ जो हो जाएगा, यानी सेट के एक एलिमेंट में इस इमेज में जो एलिमेंट है उसका डोमेन कहलाता है। यानी कि -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 8 हो गया, तो इसका डोमेन क्या हो गया? -1, 0, 1, 8। अब आते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज ऑफ फंक्शन एफ, रेंज ऑफ फंक्शन एफ, इसका जो इमेज एलिमेंट होता है वही रेंज कहलाता है। तो इमेज एलिमेंट क्या हो गया? एफ ऑफ -1 हो गया, एफ ऑफ 0 हो गया, एफ ऑफ 1 हो गया, एफ ऑफ 2 हो गया। यही इसके जो है क्या है? रेंज होते हैं। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसका मान देखिए यहाँ हमने निकाला है, -1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया और 8 हो गया। तो इसका जो रेंज होता है वो एफ होता है। मतलब इसका जो रेंज ऑफ एफ होता है -1, 0, 1 और 8। अब देखिए हमने पहले बताया था कि ये जो सेट बी का एलिमेंट होता है इसे कोडोमेन भी कहते हैं। इसको सिंपल वे में समझने के लिए अगर एक डोमेन है तो दूसरा क्या होता है? कोडोमेन। और कोडोमेन में ही क्या होता है? रेंज होता है। और रेंज मतलब ये होता है जिसके ऊपर एफ लगा होता है वही रेंज समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ रेंज आप लोग समझ पाएँ। अब यहाँ एक और कहता है कि जो रेंज ऑफ एफ होता है हमेशा जो है सेट बी का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि रेंज ऑफ एफ इस सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा? बी का। अब कैसे बी का सबसेट होगा? भाई मान लीजिए इसमें एक फंक्शन अगर 0 ना दिया होता ये वाला, तो यहाँ 0 ना होता, तब यहाँ ए भी 0 ना होगा। तब भी हम देखेंगे अगर सेट ए में -1, 0, 1, 2 है तो इसके कुछ एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे? नहीं, सॉरी, जो 0, 1, 8, 9 है इसमें मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं? तो यानी कि इस सेट का एलिमेंट इसके इमेज में आ रहा है, तो इसका इमेज जो है इस सेट बी का क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट मतलब ये होता है किसी सेट से कुछ छोटा सा मतलब थोड़ा सा एलिमेंट अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो रेंज ऑफ एफ हमने निकाला तो ये एलिमेंट जो है सेट बी के ही मिल रहे हैं, इसलिए रेंज ऑफ एफ जो है इस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल था, आप लोग जो है डोमेन और कोडोमेन समझ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा केवल दूसरे वाले एग्जाम्पल से समझना है कि दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है। हमको विश्वास है कि दूसरा वाला एग्जाम्पल आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि पहले एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि रेंज कैसे निकलता है, डोमेन कैसे निकलता है। तो दूसरा वाला जो है यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ बी ए रिलेशन ऑन सेट। एफ जो है कोई एक ऐसा रिलेशन है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन का है। मतलब एफ का जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर में है। मतलब ये जो फंक्शन एफ है इसका संबंध नेचुरल नंबर में ही है और ये डिफाइन किया हुआ है ये बराबर एन कामा एन बिलोंग टू एन इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। यहाँ कह दिया है कि ये फंक्शन जो एफ है वो एन से एन में क्या बना रहा है? एक फंक्शन बना रहा है। तो इसका फाइंड द रेंज ऑफ एफ, यहाँ बोला है कि इसका रेंज ऑफ एफ क्या होगा। तो क्वेश्चन जो है
इसी प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको समझेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला थ्योरी अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैंने आर्डर पढ़ाया था, रिलेशन पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाए थे, तो वहाँ से इसकी डिफिनीशन को हम निकालेंगे और उस डिफिनीशन पे हम सवाल को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ दिखाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं रिलेशन की जो परिभाषा था। रिलेशन की परिभाषा हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है, जैसे ये इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। अब ए क्रॉस बी में हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते थे, तो यहाँ एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, मतलब एक आर्डर पेयर के रूप में लिया जाता था, और ए एलिमेंट जो है सेट ए का होना चाहिए था, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए था। ये आपके रिलेशन की परिभाषा है। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ ये भी कहा गया है कि यह कोई रिलेशन है जो एन से एन में है। अब इस रिलेशन को जो है हम किसके रूप में डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन के रूप में बनाएंगे। तो फंक्शन के रूप में बनाएंगे तो यहाँ इसी टाइप का जो है यहाँ दिया हुआ है, यानी कि यह बराबर यहाँ दिया हुआ है, यह को हम एक क्रॉस बी लिख सकते हैं, वही समझिएगा अपने दिमाग में। तो यहाँ डिफाइंड है एन कामा 3n सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। देखिए इसमें भी क्या है, दो रिलेशन, यही चीज़ यहाँ डिफाइंड है। इसी का हमको क्या बताना है, रेंज बताना है। और ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन एफ है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यानी कि जो एक क्रॉस बी है, यानी कि यहाँ दोनों सेट क्या है, एन है, यानी कि पहला भी एन है और दूसरा भी एन है, इसको एन क्रॉस एन भी लिखा जा सकता है। और यहाँ ए जो ए और बी यहाँ लिखे हैं, ठीक है, यहाँ सीधे सीधे हम एन बिलोंग को क्या कर देंगे, नेचुरल नंबर में कर देंगे। दोनों सेट जो है नेचुरल नंबर में, क्योंकि यहाँ डिफाइंड है ये सच दैट एन टू एन, मतलब ये फंक्शन एन से एन में जो है क्या कर रहा है, एक रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार से डिफाइंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसको हम इस रूप में क्या कर लेते हैं, समझ सकते हैं। अब एन क्रॉस एन क्या होता है, एन क्रॉस एन जो है ये रिलेशन की परिभाषा से है, और या फिर इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ उस सेट की परिभाषा से भी ले सकते हैं, जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। इसको हमने बहुत अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में जो जिसमें आर्डर पेयर हमने पढ़ाया था, वहाँ उसका जिक्र किया था। अब देखिए ये हमको जब पता चल गया, तो अब हम फंक्शन की परिभाषा से आ जाएंगे। जैसे फंक्शन की परिभाषा भी हमने बताया था कि क्या होता है, अगर एफ से या कोई फंक्शन है जो ए से डी में डिफाइन है, तो सच दैट हम लोग यही कहते थे, अगर एक्स जो है एक्स एलिमेंट ए का है और वाई एलिमेंट बी का है, तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग ये देखने को मिलता था वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। ये जो है इसकी परिभाषा है, फंक्शन की परिभाषा। तो अब यहाँ जो दोनों सेट है ये क्या है, नेचुरल नंबर का है, यहाँ दिया हुआ है। जब दोनों सेट नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ इस प्रकार दिया हुआ है। तो ये एन मतलब पहले सेट का एलिमेंट है, मतलब एन वाले, 3n दूसरे सेट का एलिमेंट है। अगर हम पहले जैसे यहाँ हमने लिखा है एक्स है और यहाँ लिखा वाई है, अगर एक्स वाले का इमेज, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स वाले का हम इमेज ले लें तो वाई वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, यही फंक्शन की परिभाषा है। तो इसको भी इसी रूप में हम लिखेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो एफ सच डैट एन का एन में है, तो सच डैट हम एफ ऑफ एन यहाँ करेंगे, मतलब पहले एलिमेंट का जो है इमेज लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे के बराबर हो जाएगा, 3n के बराबर हो जाएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर एन। जिस प्रकार ये फंक्शन की परिभाषा है उसी प्रकार ये भी दिया हुआ है, इसको जो है हम इस रूप से इसका एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो यह एफ एन इक्वल टू क्या हो गया, 3n। जब हमका इमेज पता हो गया तो अब हम आसानी के साथ इसके रेंज को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसका इमेज होता है वही रेंज होता है, क्योंकि इसी को इमेज सेट भी बोलते हैं, इमेज सेट भी बोलते हैं, इसी को रेंज भी बोलते हैं, इसी को जो है एफ इमेज भी कहते हैं। तो चलिए फिर आते हैं, देखते हैं इसको। एफ ऑफ एन इक्वल टू 3n हो गया। जब एफ ऑफ एन इक्वल टू 3n यहाँ मिल गया तो एन बिलोंग टू कहाँ जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है। अब एन का मान हम लोग 1 2 3 करके ऐसे लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जैसे एन बराबर 1 लेंगे तो उसका इमेज भी कुछ न कुछ मिलेगा। तो अब यहाँ देखते हैं, नाउ वी टेक एन बराबर अगर हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन लेते हैं तो इसकी इमेज भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इमेज कैसे मिलेगी, यहाँ देखिएगा। तो एफ ऑफ अगर एन बराबर 1 रखते हैं तो 3 मिलता है, एफ बराबर अगर 2 लिखते हैं
तो 3 दूनी 6 मिलता है, या बराबर 3 भी रखते हैं तो 3 त्रिज्या 9 भी ले जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिलता चला जाएगा। यानी कि अगर इस फंक्शन का रेंज पूछे तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज ये हो जाएगा एफ ऑफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा 3, 9, 6, इसी हिसाब से 4 रखेंगे, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका रेंज हो गया। अब सर डोमेन पूछेगा तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब डोमेन ऑफ एफ इसका हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, या इसको सिंपली हम स्मॉल एन भी कह सकते हैं। तो इसका डोमेन जो है क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर हो जाएगा, और इसका रेंज जो है क्या हो जाएगा 3, 9, 6, 12 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। हमको विश्वास है कि आप लोग जो है इन दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से जो इसके डोमेन हैं फंक्शन के, वो डोमेन हैं आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके आगे या इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो है एक नई वीडियो के साथ यहाँ उपस्थित होंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मिनिमम होता है, 1 होता है, इनटू होता है, ऑन टू मैपिंग होता है। फिर इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप के भी फंक्शन होते हैं, जैसे फंक्शन में हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, आर्ट फंक्शन, इवेंट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होंगे जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए